Hello dear students, myself Kumar Rakesh and today's my topic of discussion is इलेक्ट्रिक मोटर। तो बच्चों हम मैग्नेटिज्म को करते करते अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब हम उस मैग्नेटिज्म को, उस मैग्नेट को एक प्रॉपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम कॉन्सेप्ट्स को उतार सकें। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? हमने स्टडी किया था कि जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर क्या एक्सपीरियंस होता है बेटे? फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो यही प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो हम घर से ही सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। बेटे आपका जो वाटर पंप कूलर में लगा हुआ है वो क्या काम करता है? वो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हो तो वो जो पंप है आपका पानी को क्या करता है? अपलिफ्ट करता है। तो पानी को अपलिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ तो क्या इंक्रीज करेगा? पानी की पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपके पास ये बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर के अंदर किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई? मैकेनिकल एनर्जी में। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे डेली लाइफ में। जैसे हम ब्लेंडर है, ठीक है, ब्लेंडर में भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर। फैन है आपका, फैन में भी क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो छोटे छोटे रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं आजकल, ठीक है, छोटे रेफ्रिजरेटर में भी क्या काम करती है? मोटर। बड़े में तो है ही है बड़ी मोटर, लेकिन छोटे रेफ्रिजरेटर जो 1 डोर वाले हैं, ठीक है, उनमें भी इलेक्ट्रिक मोटर आपकी यूज़ हो रही है। इवन MP3 प्लेयर में भी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करोगे। तो बच्चों हम इसके पीछे जो फिजिक्स है और ये कैसे काम करती है ये सब हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर जनरली 2 प्रकार की होती है। एक आपके पास AC मोटर होती है और एक आपके पास DC मोटर होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, वन इज योर AC मोटर एंड अदर इज योर DC मोटर। तो बेटे घरों में जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं ये मोस्टली वर्क करते हैं आपके AC के ऊपर, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं AC मोटर। लेकिन DC मोटर की भी बहुत ज़्यादा यूजेज हैं आपके, ठीक है। तो हमारे जो पर्टिकुलर सिलेबस है 10th का उसमें हम स्टडी करेंगे DC मोटर। तो सबसे पहले मैं आपको इसको बिल्कुल बारीकी से समझेंगे हम ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई इलेक्ट्रिक मोटर की। तो इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो ये इसका प्रिंसिपल है कि जब भी हम वेन एवर, साथ साथ लिख भी लो आप, वेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। और अब हम स्टडी करेंगे इसके पार्ट्स कि इलेक्ट्रिक मोटर के कितने पार्ट्स हैं। तो बच्चों हमारे पास पहला पार्ट है आर्मेचर, ठीक है। क्या है आपके पास? आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर। फर्स्ट पार्ट आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या होता है बच्चों आपके पास? ठीक है, हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। ये एक आपके पास आयरन का टुकड़ा, ठीक है, और आपने क्या किया? इसके ऊपर कॉपर तार को लपेट दिया ऐसे करके, है ना। एक बार मतलब एक बार लपेटा तो एक टर्न, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर वायर है, दूसरी बार लपेटा तो दूसरा, तीसरी बार लपेटा तो तीसरा टर्न, ठीक है। तो ऐसे हमने वेरियस नंबर ऑफ टर्न्स हमने इन्वॉल्व कर लिए बच्चों, ठीक है, वेरियस नंबर ऑफ टर्न्स हमने इन्वॉल्व कर लिए। तो ये हमारे पास क्या आ गई? आर्मेचर। तो आप ये बोलोगे कि जो आर्मेचर है ये आपके पास PQ या फिर आप इसको बोल सकते हो ABCD, ठीक है, आर्म है, ABCD आर्म है आपके पास, जो कि किसकी बनी है बच्चों? कॉपर की बनी है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? आर्मेचर। और मैंने आपको जैसे बताया कि इस पर्टिकुलर आर्म, ये जो आर्म जो बनी है, ये रेक्टेंगुलर शेप की जो आपके पास फिगर बनी है,
ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप के मैग्नेट को ही जन्म देगी। तो ये जो आर्म आपके पास है इसके ऊपर बाइंडिंग कर रखी है, ठीक है, कॉपर की तार लपेट रखी है, यहाँ से कॉपर की तार जा रही है यहाँ 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 और ये लपेट रखी है। सॉफ्ट आयरन कोर पे इसलिए लपेट रखी है ताकि मैग्नेटिज्म ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना ये बात, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं आपके पास ये पर्टिकुलर सॉफ्ट आयरन को हम यूज़ कर रहे हैं जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। उससे आपके पास फर्स्ट पार्ट आ गया आर्मेचर। आर्मेचर के बाद क्या है बेटे आपके पास फील्ड मैग्नेट। दूसरा आपके पास क्या है फील्ड मैग्नेट, ठीक है, फील्ड मैग्नेट। तो ज़रूरत के हिसाब से आप फील्ड मैग्नेट को बच्चों यूज़ करते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी यूज़ कर लेते हो आप, ठीक है, वो भी चल जाएगा। उसके बाद परमानेंट मैग्नेट को भी आप यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड एज ए फील्ड मैग्नेट, या फिर आप ऐसे बोल लो कि परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड एज ए फील्ड मैग्नेट। तो ये आर्मेचर आपके पास, और यहाँ पे ये बिल्कुल कट करके नॉर्थ पोल, और यहाँ पे आपके पास कौन सा पोल है मैग्नेट का, इसको मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, इसकी ज़रूरत नहीं आप लिखने की। तो ये आपके पास नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है, ठीक है। तो ये परमानेंट मैग्नेट के अंदर आपने आर्मेचर को प्लेस्ड करा है। तो ये सेकंड पार्ट आपके पास क्या है फील्ड मैग्नेट। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख सकते हो बच्चों आप, या फिर जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आप लिख रहे हो तो वो फील्ड मैग्नेट है, या फिर आप परमानेंट मैग्नेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, परमानेंट मैग्नेट इज आल्सो यूज्ड एज ए फील्ड मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो गए कि ये दो पार्ट हमने समझ भी लिए। तीसरा पार्ट आपके पास है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट थर्ड पार्ट आपके पास है स्प्लिट रिंग, राइट। तो बच्चों स्प्लिट रिंग क्या होता है, ठीक है। आपके पास एक रिंग है, तो ये रिंग, राइट, इसको क्या कर दिया आपने स्प्लिट कर दिया, यहाँ से और यहाँ से काट दिया आपने, ठीक है। तो इसको ऐसे बना लिया, ठीक है, दो बिल्कुल ऐसे आपने इसको बना लिया, ठीक है। तो एक रिंग ये आ गया, एक रिंग ये आ गया, और बीच में क्या छोटा सा गैप है, बीच में छोटा सा गैप है, ठीक है। तो ये इक्वल हाल्स हैं, ठीक है, और इनको कैसे रख दिया सिमेट्रिकली एक दूसरे के पास, ठीक है। ये आपको दिख रहा है स्प्लिट रिंग। और इस स्प्लिट रिंग को कहाँ पे जोड़ा आपने, इस स्प्लिट रिंग को आपने यहाँ पे जोड़ा बेटे, ठीक है। ध्यान से देखो, इस स्प्लिट रिंग को यहाँ पे आपने इसको जोड़ा, और दूसरे स्प्लिट रिंग को कहाँ जोड़ा आपने, यहाँ पे जोड़ा, ठीक है। गैप इसमें रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट रिंग का काम क्या है, स्प्लिट रिंग का काम है इस पर्टिकुलर आर्मेचर को रोटेट करना। स्प्लिट रिंग का क्या काम है बच्चों, इस पर्टिकुलर आर्मेचर को रोटेट करना, ठीक है। तो जब ये रोटेट होगा, तो ये रोटेट कैसे होगा, इस स्प्लिट रिंग के अंदर से, राइट। इस स्प्लिट रिंग का काम इसको रोटेट करना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ लो बेटे, ये ऐसे बोल सकते हो आप इसको, एक पार्ट ये आ गया और दूसरा पार्ट ये आ गया, ठीक है। तो ये जो आर्म दिख रही है ना आपकी, देखो इधर ध्यान से, ऐसे दिखेगी आर्म आपको, ठीक है। तो ये आर्म कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, राइट, फिर दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी, फिर ये ऐसे घूमेगी। तो स्प्लिट रिंग का काम क्या है, स्प्लिट रिंग का काम है इस आर्मेचर को रोटेट करवाना। ये आर्मेचर आ रहा है ना आपके पास, ये वाले, मान लो ये आर्मेचर है, तो ये आर्मेचर देखो ध्यान से, तो ये यहाँ पर भी है एक रिंग, तो ये ऐसे घूमेगी, राइट। तो बिना ये उलझे हुए, तो स्प्लिट रिंग का काम ही पर्टिकुलर रोटेशन को करवाना है बच्चों, ठीक है। रोटेशन को करवाने का काम किसका है, स्प्लिट रिंग का। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे ये इसको रोटेट करवाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, फोर्थ पार्ट, स्प्लिट रिंग का एक और नाम है कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको आप, कम्यूटेटर। तो ये भी दिमाग में रख लेना, COMMUTATO और कम्यूटेटर, ये भी इसका नाम है। अब इसके साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ब्रशेस B1 और यहाँ पे ब्रशेस B2, ठीक है। ये ब्रशेस हैं B1 B2 और ब्रशेस। तो बेसिकली ये कार्बन के बने होते हैं। कार्बन में जो कार्बन का एलोट्रोप्स है ग्रेफाइट,
तो बेसिकली ग्रेफाइट के बने होते हैं। ग्रेफाइट के क्यों बने होते हैं? क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एक तो प्रॉपर्टी ये आ गई, और दूसरे नंबर पे बेटे जो ग्रेफाइट है वो गुड लुब्रिकेंट्स भी है। तो ग्रेफाइट की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन दो प्रॉपर्टीज़ के कारण हम यहाँ पे इन ब्रशेज़ को यूज़ करते हैं। तो बहुत आसान है ये। और यहाँ पे हम लगाते हैं बच्चों बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे रेजिस्टेंस, ताकि हम करंट कंट्रोल्ड मैनर में भेजें, और यहाँ पे की, ठीक है, ताकि हम जब चाहें इस पर्टिकुलर अपरेटस को, इस डिवाइस को हम काम करने से रोक सकें। तो अब मैंने आपको 5 पार्ट, जो पार्ट इसके बताए वो बताए मैंने, क्या क्या कौन से पार्ट बताए। सबसे पहले आर्मेचर, दूसरे नंबर पे फील्ड मैग्नेट, तीसरे नंबर पे स्प्लिट रिंग, राइट, चौथे नंबर पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे कार्बन ब्रशेस, ठीक है, B1 एंड B2 आर दी कार्बन ब्रशेस। अब कार्बन ब्रशेस का क्या काम है? कार्बन ब्रशेस को स्लाइड कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? स्लाइड कॉन्टैक्ट। तो ये स्लाइड कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? यहाँ से बैटरी, यहाँ से की ऑन करेंगे, बैटरी से करंट आएगा, यहाँ पे ये बेटे लगातार यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना रखा है ना इसने, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इसने बना रखा है, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट है ये वाला, ठीक है। B1 B2 ये जो ब्रशेज लगे हैं, ये किस में लगे? एक्सटर्नल सर्किट में। एक्सटर्नल सर्किट रोटेट नहीं करता। रोटेट कौन सा सर्किट करता है? ये आर्मेचर वाला, राइट। और ये जो रिंग है आपके, ठीक है, R1 एंड R2, इनके ऊपर स्लाइड करती है आपकी ये वाली पर्टिकुलर कॉइल, ठीक है, स्लाइड करती है। तो रिंग स्लाइड करने में हेल्प करते हैं, रोटेशन में हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल सर्किट जो लगातार इस रिंग के साथ कॉन्टैक्ट बना के रखती हैं। रिंग मेटालिक है। रिंग कैसे है बच्चों? आपके मेटालिक है। तो यहाँ से जैसे ये पॉजिटिव हमने ऑन किया, यहाँ से क्या ऑन किया बेटे? हमने की को ऑन किया, तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना दिया इसने, और करंट स्टार्ट फ्लोइंग। तो बच्चों जब भी, अब देखो ध्यान से, ये आपका AB पार्ट और ये आपका CD पार्ट, सारी गेम यहाँ पे है। बस आपने ये 2 लाइनें समझ लेनी है, फिर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी इलेक्ट्रिक मोटर। बच्चों यदि यहाँ तक आपको अच्छा लगा है, समझ आया है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि बाकी बच्चों के पास भी ये क्वालिटी एजुकेशन जो है वो पहुँच सके, ठीक है। बी पॉजिटिव, तो सबका अच्छा सोचिए, क्योंकि सबका अच्छा सोचोगे तो आपका भी अच्छा होगा। तो बच्चों मैक्सिमम बच्चों तक ये चैनल स्प्रेड करिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों को मतलब एजुकेशन मिल सके, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। तो कंटेंट में बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करवाऊँ, तो पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम चलते हैं। ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, तो यहाँ से करंट आई स्टार्ट्स फ्लोइंग। तो बच्चों अब ध्यान से देखो, जब आपका करंट फ्लो कर गया, स्टार्ट करना, तो व्हेन आपका करंट फ्लोज, ठीक है, थ्रू द आर्म AB, राइट। तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो बच्चों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इन ऑर्डर टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्योंकि अब ये जो आर्म AB है, ये कहाँ रखी है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है, तो करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेगी, तो इसके ऊपर क्या लगेगी बच्चों? इसके ऊपर फोर्स लगेगी। ये सब बच्चों को पता है, क्या लगेगी बच्चों? इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो हम डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। देखो बेटे ध्यान से, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। तो FBI, जैसे मैं आपको शुरू से बताता हूँ, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, आपकी 4 फिंगर और सेंट्रल फिंगर किसको बताएगी? आपकी करंट को। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? ये करंट, राइट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे है बच्चों? ऐसे है, राइट। दिख रहा है ना? ये देखो ध्यान से, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका करंट, ऊपर की तरफ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फोर्स किस तरफ लग रही है? इनवर्ड। तो इनवर्ड को कैसे करेंगे हम? ऐसे, F। और यहाँ पे आ जाओ, देखो ध्यान से, ये आपका करंट, राइट, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, ये वाली फिंगर सेंट्रल फिंगर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स किस तरफ लग रही है? यहाँ पे बाहर की तरफ। यहाँ पे कैसे लग रही है फोर्स? बाहर की तरफ। तो मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। तो सिचुएशन जस्ट लाइक दिस, ये आपके पास क्या है? रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। एक फोर्स इस तरफ लग रही है, और एक फोर्स किस तरफ लग रही है? इस तरफ,
ठीक है, एक आपकी तरफ लग रही है, एक मेरी तरफ लग रही है। देखो एक फोर्स मेरी तरफ ऐसे, इसके ऊपर ऐसे लग रही है फोर्स, ठीक है। आप इसको देखोगे तो आप इसको ऐसे समझ लो, एक इस तरफ लग रही है और एक इस तरफ लग रही है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, एक इस तरफ बाहर की तरफ, पहले पे अंदर की तरफ, एक इस तरफ लग रही है इस आर्म के ऊपर और एक इस तरफ लग रही है। तो क्या होगा ये, इट विल गेट रोटेट, इट विल गेट रोटेट। तो अब ये क्या करने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। तो दीज टू, आप इसको ऐसे बोलेंगे ना, ये फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, ये फोर्स बाहर की तरफ लग रही है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस, ठीक है, द कॉइल विल रोटेट। तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड द आर्म AB experiences force inward and CD experiences outward force, outward force. As a result, coil, जिसको मैं आर्मेचर बोल रहा हूँ, रेक्टेंगुलर है ये, रोटेट। तो बच्चों अब कॉइल क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। तो ये कॉइल कितना रोटेट करेगी, 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री रोटेट करेगी, तो जैसे ये रोटेट करेगी 180 डिग्री, ऐसे है ना बेटा ये, ठीक है। 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब क्या होगा, देखना ध्यान से, ये AB, ये आपके पास है ABCD, तो 180 रोटेट करेगी तो क्या होगा, देखो ये 0 डिग्री, ये 90 और ये 180। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास BA और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास CD। तो आप यहाँ पे इसको रोटेट कर लो, यहाँ पे आप लिख दो D, यहाँ पे लिख दो आप A और यहाँ पे लिख दो आप C और यहाँ पे लिख दो आप B। तो आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन, तो AB को फोर्स बाहर की तरफ लग रही है और CD की फोर्स अब अंदर की तरफ लग रही है। तो फोर्स रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। तो एज ए रिजल्ट कंटिन्यूस रोटेशन विल अकर, ठीक है, कंटिन्यूस रोटेशन विल अकर। तो यदि हमने यहाँ पे बच्चों एक्सल लगाया कोई, तो एक्सल क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना। इसके साथ फैन लगा लो आप, तो फैन क्या करेगा, आपका जो पंखा है उसके जो पर है वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। मोटर घूमती मोटर तो आपने देखी है। तो आफ्टर हाफ रोटेशन, आप नोट्स जब बनाओगे पेपर में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, आफ्टर हाफ रोटेशन द आर्म चेंजेस, ठीक है, AB बिकम्स CD, एज ए रिजल्ट कंटिन्यूस रोटेशन टेक्स प्लेस। तो बच्चों ये ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो काम करती है, ठीक है। तो यदि ये बच्चों आपको समझ आया तो लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, जो आपको नहीं पता लगा है उसके बारे में पूछिए, और कोई डाउट है तो उसमें ज़रूर पूछिए। और बच्चों मैक्सिमम क्या करिए, आप शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।